बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न। तो इसको हमें देखना है कि किस तरीके से जो है वो पेपर आता होता है, जो कि बीकॉम आईटी है, जो सालाना सिस्टम है उसके अंदर। तो उसमें आप देखें कि इसमें 100 मार्क्स का टोटल पेपर आता है और पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 33 होते हैं। इसके अंदर टोटल आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो 8 होंगे। आपने उसमें से अटेम्प्ट जो करने हैं वो 5 हैं। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 100 मार्क्स के टोटल बन जाएंगे। तो इस तरह यानी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, 8 यानी 3 की ऑप्शन आपके पास होती है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं बीकॉम के अंदर वो हमें कौन से कवर अप करने हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ये जिनमें से लाजमी सवाल आना है। ऑब्वियसली इसके लिए जो पहले 5 चैप्टर्स हैं करने हमें सारा पड़ता है, लेकिन जो पहले 5 चैप्टर्स हैं अगर जिसने तो अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम बीकॉम में पढ़ रहा है उसको तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 चैप्टर्स ऑब्वियसली करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन बेस बनाने के लिए 5 चैप्टर पहले वाले भी करने पड़ेंगे। उसके अंदर जर्नल है कि किस तरीके से उसको बनाना है। एक्चुअली जर्नल जिसको समझ आ जाता है तो उसके लिए अकाउंटिंग बहुत आसान है। जर्नल का ही जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको वो समझ लग गई तो फिर अकाउंटिंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जर्नल समझ नहीं आया तो फिर आप के लिए ये जो चैप्टर्स हैं ये तो बहुत मुश्किल है, समझ भी नहीं आएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो खैर पेपर पैटर्न के वाले से हम इसको देखते हैं जी कि कौन कौन से चैप्टर में से लाजमी सवाल आना है। तो यही चैप्टर्स हैं जो सामने लिखे हुए हैं। चैप्टर 6 है, 8, 11, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये चैप्टर्स हैं जिसमें से लाजमी सवाल आपको आएगा। और ये 8 चैप्टर्स बनते हैं टोटल, तो इन्हीं में से आपका 8 सवाल आएंगे। पहला जो चैप्टर जिसमें से लाजमी एक सवाल आएगा, वन मस्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा, वो है चैप्टर नंबर 6 एंड दैट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर, इसमें से लाजमी एक सब क्वेश्चन जो है वो आपको आना है बिल ऑफ एक्सचेंज में से। और ये जो चैप्टर है इसमें डिटेल काफ़ी कुछ है, यानी इसके अंदर बहुत सारी अब इसमें कैटेगरीज हैं जिसको कवर अप करना होता है। तो इसकी जो शेप है या जिस तरह का ये पेपर पैटर्न यानी ये क्वेश्चन आएगा, एक्चुअल में ये जर्नल है सारा। तो अगर आपको जर्नल आता है तो इसका मतलब ये आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नो मोर डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये चैप्टर यानी आप कह लें जर्नल ही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है और ये है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसे BRS शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आना है। ये जो है ये भी अगर आपका जर्नल अच्छा है तो इसको भी आप बना सकते हो। ये एक स्टेटमेंट है, उसकी आगे टाइप्स हैं जो कि अगर आप वो समझ जाते हैं तो ये आपके लिए आसानी से किया जा सकता है। फाइनल अकाउंट 11वां चैप्टर। अब इसमें ये होता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है। इसके अंदर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाना होता है। एक इस चैप्टर में से लाजमी सवाल आता है विद एडजस्टमेंट, यानी ट्रायल बैलेंस गिवन होगी और ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स होंगी, उसमें से आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो 11वां चैप्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी लाजमी सवाल आना है। तो 3 सवाल हो गए यहाँ तक, और चौथा सवाल आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इसमें से भी एक लाजमी क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जाएगा। और ये भी जर्नल है, यानी अगर आपको जर्नल आता है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी इसके अंदर क्या होता है कि एंट्री गलत पास हुई होती है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी सही एंट्री क्या थी। तो ऑब्वियसली वो सही एंट्री बता पाएगा जिसको पता है जर्नल में एंट्री पास क्या होनी है। तो सही एंट्री अगर आपको मालूम है तो उसका मतलब आप उसकी रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करोगे और उसका आप बता सकते हो। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से लाजमी एक सवाल आएगा, 15वां चैप्टर। तो 4 सवाल हो गए, और सिंगल एंट्री सिस्टम में से लाजमी एक सवाल आना है। और ये सबसे आसान तरीन चैप्टर अगर कोई पूरी अकाउंटिंग में है तो वो ये चैप्टर है। तो इसमें से क्वेश्चन आना है। तो मेरा ख्याल है अगर ये पहले 5 कर लिए जाए अच्छी तरह से तो आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, यानी चैप्टर 6, 8, 11, 15 एंड 16, दैट्स इट। लेकिन अब उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से लाजमी एक सवाल आता है। ये भी ऑलमोस्ट ये फाइनल अकाउंट की तरह का है। और 18 चैप्टर जो है पार्टनरशिप के बारे में, इसमें से एक लाजमी सवाल आना है। ये चूँकि लेंथी है ज़्यादातर इसको स्किप करा देते हैं, लेकिन इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन जो है वो आएगा इसके अंदर। और लास्ट चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन का। ये या डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आएगा तो या फिर थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन और थ्योरी का जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे मस्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें से, या तो डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन आएगा तो या फिर थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा। अब ये तो
मतलब इसमें पूरे मार्क्स नहीं आते। और एक ये है कि आपको अगर थ्योरी जितनी भी मर्जी आप अच्छा अटैम्प्ट करके आ जाए, इसमें आपको पूरे मार्क्स यानी 20 नंबर कभी भी देने वाला नहीं। हाथ बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत अच्छा आपने लिखा है तो 15 मार्क्स 16 मार्क्स, ये आदत होती है इनकी। तो ये पूरी नंबर इसमें नहीं आने वाले, जितना मर्जी आप अच्छा अटैम्प्ट करके आ जाए। 15 to 16 मार्क्स, 17 हद होगी तो इतना दे देगा, पूरे मार्क्स तो आपको देने वाला नहीं है। क्योंकि स्टिल के उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो उसके जहन में कोई पॉइंट आ रहा होगा तो वो सोचेगा अच्छा यार इसने ये नहीं लिखा है, तो वो नंबर इसमें कटते हैं। इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप थ्योरी में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो ये पूरे अब बुक में से आना है। वो आपको ट्रायल बैलेंस का पूछ सकते हैं कि डिफाइन ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, उसके बारे में बता सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जी आप जर्नल की कोई सी 5 खुद से ट्रांजेक्शन एज्यूम कर लें, उसका जर्नल बनाए, उसका लेजर भी बनाए, ट्रायल बैलेंस भी बनाए, एंड दैट्स इट। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा वो आपसे स्पेशल जर्नल्स के टाइप्स पूछ सकते हैं कि जर्नल क्या है और इसके जो स्पेशल टाइप्स हैं, जैसे कि सेल जर्नल, परचेज जर्नल, उनके बारे में आप वो लिखते हैं तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनका क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, उसके लिए रूल रेगुलेशंस क्या हैं, वो आपको पूछ सकता है। यानी ये पूरी बुक में से कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर तो डेप्रिसिएशन वाला आता है तो डेप्रिसिएशन वाला बहुत ही आसान जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन या ये आएगा तो या ये आएगा, तो इनमें से कोई एक आपको जो है इसमें अटेम्प्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 8 चैप्टर्स हैं इनमें से ही आपका पेपर पैटर्न है, सारा कुछ इसी में से बनना है। लेकिन ये है कि ये आप पहले जो है अगर आप 5 अटैम्प्ट कर लेते तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। तो जी ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो ज़रूर उसको कमेंट में लिखें ताकि मज़ीद इसके ऊपर आप वीडियो बनाकर आपको जो है वो दिखाई जा सके यहाँ से। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका।